ये कैसे, ये कंफ्यूजन कैसे क्लियर करें कि अगर हम किसी को बता रहे हैं कुछ अच्छा किसी वैष्णव को, तो वो वैष्णव अपराध की कैटेगरी में ना आए, ये कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है माता जी? गुड क्वेश्चन। तो हमारा भाव क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। हम अगर अच्छे भाव से किसी को बताते हैं कोई चीज़ कि देखिए, आप सूक्ष्म तौर पे अपने आप को चेक करिए कि यदि मैं उसको सुधार करने जा रहा हूँ, उसके किसी कार्य को सुधारने जा रहा हूँ, उसके किसी एक्टिविटीज़ या सेवा को सुधारने जा रहा हूँ, तो उसके पीछे मेरा भाव क्या है। क्या मेरा ये भाव है कि वो अच्छा भक्त बन जाए और उसकी सेवा अच्छी हो जाए, उससे गुरु प्रसन्न हो जाएं, उससे भगवान प्रसन्न हो जाएं। अगर ये भाव से हम जाएंगे बोलने, तो वो व्यक्ति के पास भी वही भाव पहुंचेगा। जिस भाव से हम उसको बोलते हैं ना, वो व्यक्ति के पास भी वही वाइब्रेशन पहुंचता है, उसको बुरा नहीं लगेगा। और यदि हमारा ये भाव है कि कभी कभी होता है कि ये जो कर रहा है, इससे इसकी उन्नति बहुत हो रही है, इसका नाम बहुत हो रहा है, इससे अथॉरिटी बहुत खुश हो रही है, ये मेरे से आगे निकल रहा है, तो इसको हम किसी तरीके से रोकें, कुछ ना कुछ बोल के रोक दें इसको। ये भाव अगर हमारा है, चाहे हम कितना भी मीठा बोलें, उसके पास हमारा वाइब्रेशन जाएगा और भगवान भी समझेंगे, फिर वह वो हो जाएगा वैष्णव अपराध। तो भाव इम्पोर्टेंट है, हम किस भाव से उसको बोलने जा रहे हैं। फिर बाद में हमारा बोलने का तरीका भी हमको सीखना पड़ेगा, वैष्णव एटिकेट सीखना पड़ेगा। और इसके अंदर और सूक्ष्म भी है, जैसे कि हर व्यक्ति को हम नहीं सुधार सकते हैं। जो हमसे सीनियर है उसको सुधारने का अधिकार हमें नहीं है। जो जिसके साथ हमारा संबंध बहुत फॉर्मल है उसको भी सुधारने का अधिकार हमको नहीं है। हमें अधिकार है या तो हमारे सबॉर्डिनेट्स को सुधारने का, हमारे काउंसिलीज अगर हैं, हम काउंसलर हैं और हमारे काउंसिलीज हैं, तो उसको सुधारने का अधिकार हमको है। हमारा छोटा भाई छोटी बहन है और हमसे फ्रैंक है, तो उसको सुधारने का हमको अधिकार है। हमारे बच्चे हैं, उसको सुधारने का हमको अधिकार है। अपने बराबर वाला अगर कोई क्लोज फ्रेंड है, एकदम क्लोज, तो उसको सुधारने का अधिकार है। यदि हमारा फ्रेंड क्लोज नहीं है, फॉर्मल रिलेशनशिप है, फिर हम नहीं सुधार सकते हैं उसको। इसीलिए ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि हम किसको जा रहे हैं, किसके कार्य को हम बोलने जा रहे हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा अधिकार यहाँ बोलने का है कि नहीं है। अगर अधिकार नहीं है तो फिर उस एरिया में घुसेंगे जहाँ हमारा अधिकार नहीं है, तो समस्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, आप समझे जो मैंने बताया?